आज हम बाराबंकी से 55 किलोमीटर दूर बारिनबाग दरियाबाग मार्ग पर ये सामने जो पुल देख रहे थे, ये हरिवंशपुर गांव का नहर का पुल है। ये हरिवंशपुर गांव का चौराहा है। यहाँ बाईं तरफ जो रास्ता है इधर हम चलेंगे अभी। जो भैसौली गांव है, भैसौली गांव बाबा राम सेवक दास की तपोभूमि है, जहाँ पर 6 गुंबदों वाला मंदिर है। ये नीम का पेड़ इसकी पहचान है। यहाँ अनेक ऐसी आपको कथाएं सुनने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर जिन्नात के राजा रानी का रात में 12 बजे आना, बरगद की फेरी करना, अंग्रेजों को क्या कष्ट हुआ, क्या परेशानी हो गई, जिन्होंने ऐसी गलती की उसकी सजा मिली। उसके बाद उन्होंने 40 बीघा यहाँ पक्का दान किया। ये तालाब देख रहे हैं, तालाब बहुत ही दिव्य तालाब है। इसमें बताया जाता है ये समुद्र सोख है। कितनी भी बाढ़ आ जाए, कोई भी पानी जल भरा हो जाए, कितना भी पानी उसमें सोख लेता है। इस जंगल में जाकर आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ से पानी आता है, उसमें सोख लेता है। कितना भी पानी हो, कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। इसके बारे में भी पूरी कहानी विस्तार से आपको सुनने को मिलेगी। ये अंदर जंगल के अंदर हम जा रहे हैं। दिन का समय है, आज शुक्रवार दोपहर 2 बजे का समय है। पूरे गांव का पानी आकर इसमें समा जाता है। अब हम तपोस्थली चलेंगे इस यहाँ से, जहाँ पर आपको महंत की नाथ संप्रदाय के तपसी बाबा की आपको पूरी कथा विस्तार सुनने को मिलेगी। कई रोचक कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। तो आइए पहले पहुंचते हैं यहाँ से तपोस्थली। ये 6 गुंबदों वाला मंदिर आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसमें समाधि स्थल हैं, 4 समाधि स्थल, 2 मंदिर। सबसे पहले आपको बाबा राम सेवक जी की समाधि पर ले चलते हैं। 3-4 समाधियाँ आपको सामने प्रांगण में देखने को मिल रही हैं। ठीक सामने वाली नाथ संप्रदाय से आए यहाँ पर बाबा राम सेवक थी, उनकी समाधि। इस समाधि में कोई अंदर नहीं जाता, बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। महंतों के अलावा इसके अंदर कोई नहीं जाता। वही पूजा अर्चना करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पर लिखा भी और 1743 की है। यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। ये महंतीन जी की समाधि है जो देख रहे हैं, कम से कम 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये सजीवन दास बाबा जी की समाधि। इसी तरह आपको हम सभी समाधियां दिखा रहे हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं। इनमें से 2 मंदिर हैं जो अंग्रेज द्वारा बनवाए हुए हैं। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का सिद्ध प्रतिमा, सिद्ध मंदिर, संकट मोचन रूप में संजीवनी पर्वत लिए, एक हाथ में गदा लिए। ये इनका संकट मोचन रूप माना जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि अगर सिद्ध प्रतिमा दक्षिण मुखी हनुमान जी की है तो सभी रोगों का निवारण, दुखों का निवारण करती है। बहुत ही सिद्ध प्रतिमा मानी जाती है इस तरह की। ये प्राचीन शिव मंदिर आप देख रहे हैं, कम से कम 400 वर्ष पुराना, 350 वर्ष पुराना माना जाता है। अद्भुत शिवलिंग है यहाँ का। ऐसा शिवलिंग बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बाबा राम सेवक दास जी इसकी पूजा करते थे। ये पूरा प्रांगण देख रहे हैं, शिव परिवार यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं एक और समाधि स्थल पर, बाबा रामकिशन दास जी की। ये 150 वर्ष पुरानी समाधि मानी जाती है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे, संतों, महंतों की, महंतिन की और अंग्रेज के साथ जिन्नात और राजा रानी की उनकी कहानी सुनने को मिलेगी। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरबंसपुर गांव स्थित भैसौली कुटी आए हुए हैं। भैसौली कुटी एक ऐसी तपोस्थली है जहां पर कई महंतों का इतिहास है। दक्षिण मुखी मंदिर भी है यहाँ पर हनुमान जी का। वहीं शिवलिंग है बहुत पुराना प्राचीन। शिवलिंग बहुत ही खास है क्योंकि वो बहुत ही छोटा, मान लीजिए कि 3 इंच का शिवलिंग है और बहुत ही शक्तिशाली शिवलिंग माना जाता है। लोग बताते हैं कि कोई मुकदमा हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, रोग हो, इस तरह की परेशानियों से रोज जल चढ़ाने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यहाँ के जो तपोस्थली के जो महंत रहे हैं, जिन महंतों के बारे में अभी आपको हम यहाँ के विमल दास जी और यहाँ के देवीदास जी महंत जी हैं, उनसे आपको जानकारी करके बताएंगे कि यहाँ की कई पीढ़ियों से क्या परंपरा रही और क्या क्या चमत्कार है। अंग्रेजों को कौन से यहाँ पर शक्ति का अनुभव हुआ, कौन सा कष्ट झेला और फिर उससे निजात कैसे मिली। आइए बात शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जानकार और यहाँ में आस्था रखने वाले, यहाँ की देखरेख करने वाले विमल दास जी महंत जो हमारे साथ में मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि यहाँ की क्या महिमा है बाबा राम सेवक दास की। जो 6 गुंबद यहाँ मंदिर हैं, उन मंदिर कैसे निर्माण हुआ उनके बारे में बताएंगे। अन्य महंतों के बारे में जानकारी देंगे। स्वागत है आपका कथनी करनी पर विमल जी। तो कैसे शुरुआत हुई? 1743 का जिक्र यहाँ पर लिखा हुआ है, उल्लेख है। अन्य महंत हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ पर 1743 के पहले लोग बताते हैं, बचपन से हम लोग सुनते चले आए हैं बूढ़े बुजुर्गों से। 1743 में तो बाबा जी ने समाधि ली है। 1743 के पहले जब वो थे तो यहाँ वो हाथ का बिना हुआ अनाज खाते थे, मेहनत का खाते थे, हराम के नहीं खाते थे कि सीधा आ जाए बस बाबागिरी शुरू। सीधा गाँव में बांट देते थे। सीधा उधा आता था, वो खिला देते थे पब्लिक को, ले जाओ। हाथ का बिना, अपने काम से काम, एकदम फक्कड़ संत। खेतों में बीनते रहते थे, बिना हुआ खाते थे। तो अंग्रेज सिपाही लश्कर जाते रहते थे। यहाँ किला बिलहारी पड़ता है, बगल में गांव है, तो वहीं उनका किला था, तो जाते रहते थे। तो किसी से भी कुछ उठवा लिया, कुछ करवा लिया, उनके सामने उठकर खड़े ना हो तब अपराध है। तो बाबा जी अपना बीन रहे थे, वो खड़े नहीं हुए, तो उनसे बोले कि चलो, सलाह की आपस में अंग्रेजों ने कि चलो इनसे कुछ काम करवाएं। तो बोले ए बुढ़े ले चलो, ये झोला हमारा वहाँ ले चलो, सर पे लाद के, घोड़े से उतारो और सर पे ला दो। तो बाबा बोले कि जाओ बस्ती में किसी को बुला लो,
हमको ना परेशान करो। कहे नहीं, तुम्ही को ले चलना पड़ेगा। तो बाबा जी ने उठे कि चलो ठीक है, ले चलते हैं। तो झोला ले लिया, गट्ठर रख लिया सर पे। तो उसको दिखाई पड़ा अंग्रेज को कि ये गट्ठर ऊपर-ऊपर जा रहा है और हम नीचे-नीचे जा रहे हैं। बाबा जी नीचे-नीचे जा रहे हैं। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो किले पर पहुँचा। तो बाबा जी ने वहाँ रख दिया सामान, चले आए। तो अंदर जाकर देखा अपने टेंट के अंदर घर में, तो उसकी बीवी, उसका बच्चा मर गया था। तो पूछने लगा ये कैसे हुआ? तो कोई जानकार था संत, तो बोला कि कोई मिला था क्या रास्ते में? तो बोले कोई मिला तो नहीं था, एक बुड्ढा मिला था, तो उससे सामान लेके आए थे, कहें बस वही, उसी के पास जाओ, वही निदान है तुम्हारा। तो यहाँ आए तो बाबा जी ने मिट्टी उठाकर दे दी, चिरौरी विनती की, तो मिट्टी उठाकर दे दी हाथ में कि ले जाओ, लगा दो ठीक हो जाएगा। तो लगा दिया, ठीक हो गए, जिंदा हो गए। तो वो यहाँ का पहला भक्त बना, अनुयायी बन गया बाबा जी का। तो पैसा था ही, बाहुबल था ही, जमीन अंग्रेजों के पास थी ही सब। तो चला आया बाबा जी को कि हम भेंट रूप में कुछ देना चाहते हैं। तो ज़मीन 40 बीघा पक्का ज़मीन लिख के और थुनिया था उसमें चिपका दिया। बाबा जी बोले ज़मीन-वमीन हम क्या करेंगे? कहा नहीं बाबा, ले लो, हम कुछ देने वाले नहीं हैं। ले लिया। तो वही कुछ मंदिर-वंदिर वही बनवाए, वो 2 मंदिर जो हैं ना, वो लखौड़ी ईंट के बने हुए, शंकर भगवान का और हनुमान जी का, शायद वही बनवाया होगा। पुराने, बहुत मतलब पुराने हैं। बाबा राम सेवक दास जी हनुमान जी के भक्त थे, हुँ, इसलिए हनुमान जी और शिव जी का मंदिर बनवाया। मंदिर वो बनवाया था। उसे अंग्रेज ने ही बनवाया था। वो भक्त बने। तो बाबा जी की बहुत महिमा थी। तो लोग बताते हैं कोई काम लोग करते थे तो बोलते थे हम अयोध्या जा रहे हैं। तो हवा के रास्ते से वो अयोध्या पहुँच जाते थे। फिर लौट कर आते तो प्रसाद लेके लोगों को बाँटते थे। लोग कभी जान नहीं पाए बाबा जाते कैसे हैं और आते कैसे हैं। अच्छा, ये अंग्रेज का कौन-कौन से किले थे? कैसे क्या करते थे यहाँ पर वो इस ये जो क्षेत्र में? किला बेल्हारी था, ये किला था, बहुत पुराना किला था, नवाबों के पीरियड का किला था। अच्छा, अंग्रेज पीरियड की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन ये किला पहले से था। नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में किला था। वसूली वहीं से होती थी। तो वहीं पर लोगों को आना-जाना था अंग्रेज़ों का, किले और पर। इधर कौन-सा किला था? इधर दरियाबाद था। अच्छा, दरियाबाद था, दरियाबाद पड़ता है। हाँ, तो इधर से रास्ता था, इधर ही खेत खेत से होके जाते थे, कुछ था तो है नहीं, इतनी बस्ती तो थी नहीं, जंगल था सब। तो जाते थे तो यहीं पर मिले थे बाबा जी। तो उसके बाद वो समाधि ले लिए बाबा, ज़्यादा प्रचार होने लगा। तो बाबा जी कब समाधि लिए? 1743 में 43। जो नींव रखी गई, तो लोगों ने समाधि दी उनकी, तो लोग इकट्ठे हुए तो ये स्थान कायम हुआ कि ये तपसी बाबा के नाम से स्थान होगा। तो तपस्या करते थे तो नाम हो गया तपसी बाबा। पहले लोग नाम नहीं कहते थे, अच्छा, अच्छा। किसी संत का नाम तो लेते नहीं थे। जी, तो जी। तपसी बाबा के नाम से विख्यात हुए। विख्यात हैं अभी इस क्षेत्र में, तपसी बाबा के नाम से विख्यात हैं। तो उसके बाद बाबा ढोंढे दास हुए, उनके शिष्य। बाबा ढोंढे दास भी बहुत पहुँचे हुए संत थे। भूत प्रेत तो आता ही नहीं था यहाँ, किसी के ऊपर, वहीं उतर लेता था सड़क पर, यहाँ नहीं आता था। और जिसको भी छलना होता तो बताने आता था बाबा जी को कि इसमें हाथ नहीं लगाना, हम इसको ले जाएँगे। फिर भी बाबा जी अड़ जाते थे, हाथ लगा देते थे, तो उसको हार के जाना पड़ता था। ये महिमा थी उनकी भी। फिर उन्होंने भी समाधि ले ली, टाइम होता है। तो वो तो लोगों को बता गए थे कि हम फला दिन जाएँगे कहीं। हाँ, जाएँगे कहीं। तो लोगों ने मुलाकात की तो बोले कि हाँ, आज हम जाएँगे, तो लोग समझ नहीं पाए कहाँ जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो वो समाधि ले लिए, वो समाधि ले लिए। फिर बाद में उनके शिष्य हुए रामकिशन दास, जो शंकर भगवान के बगल में है। तो रामकिशन दास भी आयुर्वेद का काम करते थे। आयुर्वेद का काम करते थे, दवा-ववा देते थे लोगों को। तो वो बाद में उनकी भी महिमा थी, संत थे। फिर बाद में उनकी शिष्या हुई यमुनिया साहब, ये क्यामपुर की राजकुमारी थी, ठाकुर थी। तो कुछ अंग्रेज़ों ने आक्रमण-वाक्रमण किया था, तो वहाँ से वो नाराज़ थी, क्यामपुर से। तो कई कहानियाँ, कोई बोला कि जैसे गौना गया था, यहाँ उतर के चली आई। अच्छा, कोई-कोई बताता है कि जंगल के रास्ते से जान बचा के चली आई थी, अच्छा। बस यहाँ से महंत हो गई थी। मतलब अंग्रेजों का हमला हुआ तो चली आई, हाँ, कोई हाँ, बताता है कोई खुद बता ठाकुरों का, अलग-अलग मतलब हाँ, कहा जाता है। अलग-अलग मत है। तो ये जो बाबा थे रोढ़े दास, ये शायद इनके मामा-वामा लगते थे, इसीलिए यहाँ चली आई थी। तो बाद में उनका जब समाधि ले ली उन्होंने, तो मुनिया साहब महंत हो गई यहाँ की। तो बताते हैं वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन रामायण-वामायण पढ़ लेती थी, रामायण-वामायण पढ़ लेती थी। तो उनके पास कुछ रिश्तेदारी राजा हड़ाहा की थी, राजा प्रताप बहादुर सिंह की, तो वो आते रहते थे। तो जब ज़िम्मेदारी ख़त्म हो रही थी, ज़िम्मेदारी सन 50 में, तो उन्होंने ज़मीन करवा दी थी मुनिया साहब के नाम। भाई पहले तो अंग्रेज़ दे गया था, लेकिन नाम तो राम सेवक के नाम थी, बाबा जी के नाम, तो मुनिया साहब के नाम करवा दी थी। फिर वहाँ से शुरुआत हुई हम लोगों की। हमारे परबाबा यहाँ आए थे, राम अवतार दास, हमारे परबाबा थे। तो यहाँ आना-जाना तो पहले से था, गुरुद्वारा था, तो मुनिया साहब बोली कि चलो एक लोग रहो वहीं। एक परिवार वहाँ चले रहे, हम बुड्ढे हो गए हैं। तो बाबा जी बच्चे तो थे उनके, जी। बहुरिया थी, बच्चे थे,
तो बूढ़े थे दोनों लोग, तो दोनों लोग चले, आजी बाबा दोनों लोग चले आए यहाँ रहने के लिए। तो यहाँ वो रहे, तो काफ़ी वो आयुर्वेद का काम बहुत कर रहे थे। च्यवनप्राश बनता था, नारायण तेल, तरह-तरह के सब व्यंजन बनते थे आयुर्वेद के। बहुत बड़ा नाम उनका था। डॉक्टर तो थे नहीं, तो लोग इलाज करवाने के लिए यहाँ आते रहते थे। तो बूढ़े हो गए थे, तो उनकी भी समाधि हो गई। फिर हमारे बाबा हुए राम सजीवन दास, उनको मिल गई महंती। तीसरे नंबर के थे, तीसरे बेटे थे उनके। उनको मिल गई महंती, तो वो भी आयुर्वेद का काम कर रहे थे, बहुत ज़ोर-शोर से। मतलब आपके यहाँ वैद का पहले काम होता था? हाँ, आयुर्वेद का काम होता था। भाई आश्रम इसीलिए होते थे कि लोगों को हित हो। पैसा-वैसा नहीं चलता था। जी, जी। वो भी बहुत पहुँचे हुए संत हो गए थे, बहुत बड़ा नाम हो गया था। तो थोड़ा-थोड़ा एलोपैथ भी करते थे, इंजेक्शन-उन्जेक्शन, फ्री इलाज। गाँव में बताते थे कि वो रोज़ जाते थे शाम को, रोज़ शाम को। डेली। किसी को कोई तकलीफ़ हुई, घर में धुआँ क्यों नहीं उठा, क्या बनाने के लिए कोई खाना नहीं है, राशन नहीं है, क्या नहीं, चलो लाओ चल के, चलो। अच्छा, वर्तमान में यहाँ पर जो आते हैं लोग जो है किस तरह के आते हैं कि जो कौन-सी मन्नतें जो विशेष करके पूरी होती हैं, ऐसा कोई है कि सभी मन्नतें? हाँ, हाँ, लगभग सारी मन्नतें जो अच्छी मन्नतें होती हैं, वो सब पूरी होती हैं, लोगों को विश्वास है। कुछ विशेषता है इस जगह की, मतलब विशेष चीज़ के लिए भी जाना जाता है यहाँ स्थल? भाई जो जो आता है, जैसे भूत-प्रेत वाला भी मामला ठीक हो जाता है, कोई रोग-वोग हुआ, कोई अदरवाइज़ कुछ हुआ ऐसा, तो इनकी महिमा से ठीक हो जाता है। हनुमान मानसिक रोगी वगैरह भी हाँ, हैं? हाँ, ये भी ठीक हो जाते हैं। और बालाजी के रूप भी हनुमान जी हैं। सिद्ध मंदिर है, जो दक्षिणमुखी हनुमान होते हैं, दक्षिणमुखी और संकट मोचन रूप में है यहाँ संकट पर। मोचन रूप में हैं, दक्षिणमुखी हनुमान बहुत सिद्ध होते हैं। ये बहुत सिद्ध चीज़ है, बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनकी महिमा है। और जो ये शिवलिंग है, ये बहुत पुराना है, शिवलिंग बहुत पुराना है, ये सिद्ध शिवलिंग है। अच्छा, छोटा भी है शिवलिंग, मतलब ये बहुत इतने छोटे शिवलिंग बहुत कम देखने को मिलते बहुत हैं। कम, क्योंकि बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना है। उस ज़माने में जैसा होता था वैसा है, पता नहीं बाबा जी कहाँ से लाए हों, क्या महिमा है इसकी, बहुत पुराना। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई समस्या का हल ना आता हो, मुकदमा हो, बीमारी हो, तो आप इनको जल चढ़ाइए रोज़ नियम से। तो लोगों का अनुभव है, काफ़ी लोगों का, कि वो काम हो जाता है, शंकर मतलब भगवान सिद्ध का। शिवलिंग है यहाँ सिद्ध पर। शिवलिंग है। जी। बाबा जी ने तपस्या की है यहाँ, कई सालों तक तपस्या की है, तो तपसी बाबा का तपोभूमि है। इस तपोभूमि भूमि के अंदर एक-एक पेड़ सिद्ध है। क कहानी और आती है, रात में शायद कोई डोली आती थी, जिन्न की डोली थी, राजा-रानी रात में आत्मा थी, तो 12 बजे रात को आती थी, तो इसी बरगद में, ये बरगद है पेड़, इसी में बाँधा जाता था, हाथी-वाथी, हाथी-घोड़ा सब बंध जाते थे। तो आते थे, सब महंतों के पैर छूते थे मंदिर में, और जो मुनिया साहब थे उनके पैर छूते थे, बोलते नहीं थे, और वो चले जाते थे। और जो साथ में रहता था, तो मुनिया साहब उसको दिखाती थी कि देख लो, लेकिन बोलना नहीं, ये आदमी नहीं आए हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये महिमा थी। मतलब जिन्नात राजा-रानी मतलब। हाँ, राजा-रानी और जिन्न ये सब आते रहते थे यहाँ, लोग बताते हैं। मुनिया साहब को दिखाई पड़ते थे। अब हम लोगों का वो तपो नहीं है, वो तपोबल नहीं है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। आते होंगे आज भी। और ये जो जंगल में जो खुदा हुआ तालाब टाइप का, आए होंगे इधर सड़क से, तो यहाँ पर खुद रहा था, बनता अभरण बनता, जैसे कोटवा धाम में बना हुआ है। जी, जी। तो 40 हाथ तक खुद गया, लेकिन इसका पानी नहीं निकला, रुका ही नहीं पानी इसमें। आज भी इसमें पानी कट जाता है, तो उसमें सूख जाता है, आज भी पानी पता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा। अब तो पट गया, धीरे-धीरे जाता है। आज के 20-25 साल बाद ये बाबा लोग बताते हैं कि जब कभी बाढ़ आती थी, खूब पानी भर जाता था खेतों में, तो ये होता था सगरा में चलो काटो। कट जाता था, बस सुबह कटा, शाम को गायब पानी, उसी में चला जाता था। अब तो यही है बगल में ही, जहाँ आए होंगे अभी बताएँगे हम, अभी दिखाएँगे, तो उसमें पानी ही नहीं रुका। तो बाबा जी बोले कि पानी नहीं रुकेगा, और जब इस मंदिर का एक दीवार थी वो फट जाएगी तब पानी रुकेगा, तो दीवार फट गई थी। अब तो उसका जीर्णोद्धार हम लोगों ने करवा दिया, तो अब अगर खुदवाया जाए तो शायद उनकी कथा अगर सही है तो पानी रुक जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा है तपसी बाबा की तपोभूमि, एक से एक हमारे साथ यहाँ के महंत देवीदास जी हैं, जो हमें बताएँगे कि यहाँ की क्या महिमा है। नमस्ते, आपका स्वागत है कथनी करनी पर। तो देवीदास जी, यहाँ की क्या महिमा है और क्या-क्या यहाँ का जो है उल्लेख निकल के आता है, क्या प्रसंग बताइए इस पे ज़रा? अरे यहाँ के बाबा राम सेवकदास पहले महंत थे यहाँ के, अंग्रेज जमाने के। उस संत फकीर नागा आए, नागा पंथ के आए, वो राहत रहे। उसके बाद सारे मान भाई इनकी महिमा, उन्हीं की चताई हुई कुटी है सन 1743 में। अच्छा, अच्छा। और बहुत बड़े संत रहे। उनके बाद फिर ढोड़ेदास हैं, वो रहे। उसके बाद रामकृष्ण दास हैं, वो रहे। उसके बाद मुनिया साहब आई, वो जो श्यामपुर की हैं। बाबा राम सेवक दास का यहाँ पर तपोभूमि रही, तपस्या की उन्होंने यहाँ पर। तो तपस्या के बाद उनका कैसे आगे क्या हुआ, कैसे प्रसंग हुआ, कैसे प्रसिद्ध हो गए एकदम से, इसका कुछ बताइए? थे वो, हाँ। और जमीन जो नहीं अगर है वो केवल बिना अनाज खाते रहे। कोई अच्छा। दे जेते सीधा तो उसका संतन के खवा देते रहे।
खुद राम बिना सेवकदास बाबा जी जो थे। खुद बिना अनाज खाते रहे, अच्छा 24 घंटा में एक बार भोजन करते रहे। बाकी चेताई उन्हें का सब जंगल रहा है यहाँ। अच्छा उन्हें जब रुके यहाँ तो खोद पाट के अपन सब व्यवस्था की सब ऐसे 1743 में सबसे शुरुआत भई है। तो अंग्रेजों ने उनसे कौन सा ऐसा काम ले लिया कि अंग्रेजों को जो है उसको फल भोगना पड़ा, उसके बारे में बताइए। अभी सड़क किनारे चना भी मोटर बीनत रहे तो उधर से आवा वो लौटा अंग्रेज होता तो हड़काई करके तो कैसे गठे उठे के रखे रहा तो इनका ले जाओ तो कहीं बच्चा कोई दूसरे को ढूंढ लियो, इन हमका परेशान न करो। तो अंग्रेज मनबे नहीं बात लेके आए पर मुंगड़े पर कुरिया दे दी नहीं। अच्छा कुरिया के नीचे नीचे बाबा रहे, ऊपर ऊपर कुरिया चल रहा है। जो वजन अंग्रेज ने लदवाया वो उनके सर के ऊपर हवा में तैरता हुआ साथ में चलता रहा। उसके बाद हुआ रखे हैं, उसके बाद के लड़का रहा 10-12 साल के, हाँ तबीयत गड़बड़ हो गई तो फिर आवा वो तो यहाँ बाबा बताए तो बाबा बताए धनी बाबू ले लो जाओ ठीक हो जी। लेके गवा ठीक हो गया तब आवा वो जमीन तभी वो अंग्रेज मुरीद हो गया। मुरीद हो गया फिर आश्रम के नाम जमीन की। जमीन की तो जमीन देते समय क्या हुआ, बाबा ने मना कर दिया था क्या? नहीं बाबा की ना हमका का जरूरत नहीं है, जी लेकिन हमका का कोनो जरूरत ही नहीं, टटियम लगा दी जाए, टटियम लगा दीन एक लेखपाल ना है तो उनका कम कर दीन। तो बाबा जाए बात उनसे कहीं कहीं की समझ के वो करो नहीं नाश हो जाइए तो लाला हमारे गाँव में रहे नहीं है तो सफाई होगा वो फकीर रहे। बताओ धन लोग बताओ बूढ़ बुजुर्ग तो बताओ हम तो रहे नहीं, बूढ़ बुजुर्ग बताओ बौड़र आवत रहा बाबा अयोध्या चले गए। अच्छा हिया जो आदमी काम लगाओ काम करो तो काम ही करो तो बाबा हुआ देखें गांव वाले की बाबा हिया है। मन की गति चलते थे। मन की गति चल रहा है, बौड़ा रहते चले गए, बौड़ा रवा आए के प्रसाद लेके तो फकीर ना है हम। उनके बाद ढोड़ेदास बाबा जी हुए और महंतिन जी हुई, इनके बारे में जरा थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। ये सब लोग साहब ऐसे रहे, सब पहुंचे फकीर रहे, अब के कल बाबा नहीं रहे और पहुंचे फकीर रहे। ये सब जो चाहत रहे वो कहरत रहे संत आए। जी अब तो संत भैया बहुत कमे हैं, जी तो पहले ये सब संत रहे जैसे मुनिया साहब हैं, इनके गऊ गवारा है, पल्ला बंद हुई गई, सुबह पल्ला खुले इनकी तुरंत विदाई हुई गई। ये सड़क पर एक फरेंदक बिरवा रहा है भैया मेरे यहाँ, सब ईटे सब मूंजे रहा है भाई, यहाँ उतर ली क्यामपुर की यहाँ है, थोड़े बगैर नहर पार क्यामपुर है, क्यामपुर के यहाँ उतर लें सीधे यहाँ चलिए कि हमसे गर्गिरे से कोई मतलब नहीं। क्यों है कोई फकीरी कहीं नहीं पावत, अब तो सबका पैसा चाहिए कि घराने के हैं, लेकिन उन लोगों से कोनो मतलब नहीं, कहा था हम लोग जानते ही नहीं है इनका, कहीं ना तुम लोग बताओ तो जानी कि हमारे गांव की आए हमारे घर की आए, लेकिन जब से चली आई तब से फिर क्यामपुर में गोड़ नहीं धरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।